हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हो। यार एक क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ, ट्रेनिंग क्लासेस लेता हूँ, किसी को कोई चीज़ सिखा रहा होता हूँ, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सर हमें ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड आईडीज़ यूज़ करनी चाहिए कि ऑफलाइन आईडीज़ अपने सिस्टम में सेटअप करके तब यूज़ करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मुझे आया, अभी मैं रिसेंट जावा की क्लास ले रहा था, वहाँ हमने लोकल सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना सिखाया और आईडी वगैरह सेटअप करना सिखाया। तो सामने से एक बंदा पूछ रहा है कि सर अगर क्यों ना हम ऑनलाइन आईडीज़ यूज़ कर लें। बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल मित्र जो हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन कोड करना। बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि यार अब आजकल क्लाउड का ज़माना है यार, ऑनलाइन आईडीज़ यूज़ करो। तो अब जो बच्चे नए नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए नए आ रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑनलाइन आईडी यूज करें कि ऑफलाइन आईडी यूज करें। तो यार आपको क्या लगता है, ऑनलाइन आईडीज यूज करनी चाहिए क्लाउड बेस्ड आईडीज की ऑफलाइन आईडीज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। और अगर आप लर्नर हो या सीखना स्टार्ट कर रहे हो कुछ या इंटरमीडिएट हो तो आप बस मेरी बात सुनो। चले भाई वीडियो को स्टार्ट करने हैं। और आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चलते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि यार ऑनलाइन आईडीज हैं क्या। ठीक है, समझिए। ऑनलाइन आईडीज़ जो हैं वो क्लाउड बेस्ड आईडीज़ होती हैं। क्लाउड बेस्ड मीन्स कि वो हमारे सिस्टम में नहीं चल रही होती, वो किसी और के सिस्टम में चल रही होती हैं और हम उसे वेबसाइट के थ्रू यूज़ करते हैं। हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम, जाते हैं replit.com पे, वहाँ पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद कोड लिखते हैं और वो रन बटन पे क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ क्लाउड बेस्ड आईडीज़। मतलब हमें कुछ भी नहीं करना वहाँ पे, हमें सिर्फ कोड को लिखना है, रन बटन दबाना है, कोड हमारा रन हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ समझ गए। अब अगर आप ऑनलाइन आईडीज़ यूज़ करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदे जो आपको पता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, वरना मैं तो बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नो इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल नहीं करना, नो सेटअप, कोई सेटअप नहीं करना, नो कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। एक्सेस रिसोर्सेज को आप ऑनलाइन एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो। किसी को कोलैबोरेटर बनाना है, कोलैबोरेटर बना सकते हो, 2-3 लोग मिल के काम कर सकते हो। सपोज अभी आप लखनऊ में हो, यहाँ काम कर रहे थे, खट से बंद किया सब कुछ, कल दिल्ली गए, वहाँ काम करने लगे। ये सारे फायदे हैं ऑनलाइन आईडीज़ के, क्लाउड बेस्ड आईडीज़। तो यार अब आप सोच रहे हो यार सर ने इतनी सारी फायदे, इतनी सारी अच्छाई बता दी, तो आज के बाद सब कुछ बंद, हम क्लाउड बेस्ड आईडी यूज़ करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। पहले आप पूरी बात सुन लो मेरी, ठीक है। अब इतनी सारी एडवांटेजेस है गाइस, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान सुनिए। अब जितनी भी आईडीज़ हैं ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड आईडीज़, चाहे आप रेपलिट यूज़ करो, चाहे आप कोई भी आईडीज़ यूज़ करो, तो वहाँ पे वो सारी आईडीज़ क्या है गाइस, वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू चल रही हैं। मतलब वो कंप्यूटर किसी और का है, कहीं और रखा हुआ है और हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं अपने घर से इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से अब क्या हो रहा है भाई, देखो अगर आप इंटरनेट के माध्यम से उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके सिस्टम में कभी कभी इंटरनेट स्लो है। फिर क्या करोगे आप, इंटरनेट स्लो है तो आपकी आईडी लैग करेगी, परफॉर्मेंस इशूज़ आएंगे। हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट बंद ही हो गया। फिर क्या करोगे, उस समय आप ऑनलाइन आईडी नहीं यूज़ कर पाओगे और यहीं पर दिक्कत आ गई भाई, प्रॉब्लम आ गई ना। आपको कोडिंग करने का मन कर रहा है, या फिर सपोज प्रोडक्शन में कुछ आपको कमिट करना है, पुश करना है और सर्वर डाउन है, जहाँ पे आप जिसकी आईडी है उसका क्लाउड का सर्वर ही डाउन है, आप नहीं कर पा रहे हो। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी दिक्कत है क्योंकि इंटरनेट इतनी ज़्यादा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, अगर आप मेन सिटीज़ की बात करें तब तो उनके लिए ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर आप थोड़ा सा शहर से इधर उधर रहते होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि कितना दिक्कत होती है इंटरनेट की। ठीक है, एक तो मैंने प्रॉब्लम को समझाया कि इंटरनेट इशूज़ होंगे। अगर इंटरनेट इशूज़ होंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस इशूज़ भी होंगे। बहुत बार क्या होता है यार, जब आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे तो आप टाइप करते हो तो लैग करता है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, सो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं ऑनलाइन आईडीज़ के साथ। हो सकता है मैं एक दो भूल गया हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाओगे। अब इसका सोल्यूशन ये है, क्या हम अभी भी ट्रेडिशनल ओल्ड आईडीज़ यूज़ करें, ओल्ड तरीके से आईडीज़ यूज़ करें अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके? ठीक है, सो आप समझिएगा बात को। अगर हम ऑफलाइन यूज़ करते हैं तो हमें ऑनलाइन की तरह डायरेक्टली सब कुछ नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो आईडी डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर कुछ सेटअप चाहिए होगा तो सेटअप भी करना पड़ेगा। कुछ आईडी कॉन्फ़िगरेशन मांग रही हो, उन कॉन्फ़िगरेशन को भी हमें फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ करना पड़ेगा आपको लोकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इक्लिप्स डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो इक्लिप्स को जावा चाहिए तो आपको जावा सेटअप करना पड़ेगा, जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा, तब वो जाके कॉन्फ़िगरेशन सब जाके सेटअप होगा। ठीक है, तो इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ऑफलाइन आईडी यूज़ करते हो तो। लेकिन फ़ायदे भी हैं इसके भाई। अगर आपने ऑफलाइन आईडी एक बार सेटअप कर ली ना गाइस, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
मक्खन जैसा चलेगा भाई। इंटरनेट से कोई लेना देना ही नहीं जब तक आप कोई इंटरनेट रिसोर्स नहीं यूज़ करते हो। रिसोर्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट से कुछ पढ़ रहे हो या इंटरनेट पे कोड पुश कर रहे हो या कोई प्लगइन डाउनलोड कर रहे हो या कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा, बट नॉर्मल कोडिंग करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह सकते हो कि हाँ, परफॉर्मेंस इशूज़ अगर आपको नहीं देखने हैं, लैगिंग नहीं देखनी है, तो आपको लोकल सेटअप करना चाहिए। ये इसके फायदे हैं। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि यार अगर आप क्लाउड बेस्ड आईडी यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सिंक करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ सिंक ऑलरेडी मिलेगा। तो अगर सिर्फ इसी के लिए आप क्लाउड बेस्ड आईडी यूज़ करना चाह रहे हो तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत करो, क्योंकि यार देखो ऑनलाइन के अलावा भी अगर आप ऑफलाइन आईडीज़ यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आप ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर सकते हो, गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो, ऐसे और भी क्लाउड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोडिंग करोगे उसके बाद जब वो इंटरनेट पाएगा, मतलब इंटरनेट आपके सिस्टम में ऑन होगा, गूगल ड्राइव अपने आप से सिंक कर देगा। ठीक है, तो आप कोडिंग तो लोकली कर रहे हो बट सिंकिंग आप करा सकते हो क्लाउड पे, ये फायदा है। ठीक है, तो ऐसे आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कोई कुछ कह रहा है तो आप डायरेक्टली मत आंख बंद करके मान लो कि भैया नहीं मुझे तो यही करना है। आप देखो ना आपका क्या फायदा है किसमें। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। तो यार अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये आईडीज यूज करनी चाहिए क्लाउड बेस्ड की नहीं यूज करनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, देखो सिर्फ अभी क्या है, आज के समय में हर चीज़ की ऑनलाइन आईडी नहीं अवेलेबल है, और अगर हर चीज़ की अवेलेबल भी होगी तो फ्री में नहीं अवेलेबल होगी, ये आप एक्सेप्ट कर लो। देखो इतनी सारी रिसोर्सेस हैं यार, आपको सिर्फ जावा का कोड नहीं रन करना है कि आपने सिर्फ एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा system.out.println लिखा और आपका काम हो जाएगा। आपको आगे भी तो कोडिंग करनी है। अब अगर फ्यूचर में मान लो कोई स्प्रिंग बूट की ऑनलाइन आईडी आ जाती है स्प्रिंग बूट की, तो क्या वो फ्री में करने देंगे? नहीं। स्प्रिंग बूट का कोड रन करने में, पूरा प्रोजेक्ट रन करने में बहुत सारे रिसोर्सेस यूज होते हैं, और सिर्फ वो आपके लिए आईडी नहीं बनी होगी, वो सबके लिए बनी होगी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे होंगे, तो क्या वो फ्री में देगी? नहीं, फ्री में नहीं दिया जाएगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। चलो भाई ये ठीक है। दूसरी चीज, अभी सब चीज़ की आईडी नहीं अवेलेबल है। एक चीज़ और आप सोचो, सिर्फ आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सिर्फ आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिखना है या फिर नोड में सिर्फ console.log नहीं करना है, आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना सीखना है, उसको डिप्लॉय करना सीखना है। तो आपको क्या करना है, आपको लोकल इन्वायरमेंट सेटअप भी तो आना चाहिए यार। और अगर सब चीज़ें ऑनलाइन ही ढूंढोगे तो लोकल इन्वायरमेंट सेटअप कैसे कर पाओगे? समझ गया ना? लोकल इन्वायरमेंट सेटअप भी बहुत आसान बात नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। आप विंडोज़ पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हो और आप अपने आप को तुरंत कहाँ समझते हो, दैट इज एक्चुअली नॉट अ, कह सकते हो दैट डजंट मैटर। ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप जब सर्वर्स यूज़ करते हो, सपोज आपको एक मशीन मिली, वर्चुअल मशीन मिली, चलो मान लो AWS मिला, AWS पे EC2 इंस्टेंस इंस्टॉल हुआ, अब वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी। वहाँ पे आपको सिर्फ सेटअप नहीं मिलेगा, जहाँ पे GUI नहीं मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिया आपने। तो आपको चीज़ें, आप कंफर्ट जोन में मत भागो भाई। कंफर्ट जोन में सिंपल सी बात है कि आपको ऑनलाइन आईडी आसान लग रही है, वहाँ पे लॉगिन करके सिर्फ कोड लिख ले रहे हो, इसलिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। लोकल इन्वायरमेंट डाउनलोड करके सेटअप करना पड़ रहा है, पाथ सेट करना पड़ रहा है, ये सब करने की वजह से आप ऑनलाइन यूज़ कर ले रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। आपको ऑफलाइन सीखना चाहिए यार, अपने सिस्टम में कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, कैसे कोई पाथ वेरिएबल उसको कैसे सेटअप करते हैं, कोई एरर्स आती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं विंडोज़ में। उसके बाद आपको लिनक्स सीखना चाहिए, लिनक्स में कैसे चीज़ें सेटअप करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरीज क्या होती हैं, फाइल डायरेक्टरीज क्या होती हैं, कहाँ से कोई सॉफ्टवेयर है तो कैसे फाइल को उठा रहा है। आपको पूरा यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है ना। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो यार रिकमेंडेशन गाइस यही है कि आप अगर लर्नर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो मैं तो कहूँगा यार बिल्कुल आप लोकल इन्वायरमेंट में चीज़ें सेटअप करो, देन सीखो। अगर मैं जावा पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप लोकली सेटअप करके उसको चलाना सीख लो, नोट पैड से 2-4-10 प्रोग्राम्स कर लो, देन आप क्या करो, फिर आप जाओ एंड देन आप आईडीज यूज़ करो, ऑफलाइन आईडीज यूज करो, इंटेलिजे, इक्लिप्स, आप ऑनलाइन आईडीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लोकली सेटअप करना आना चाहिए। चलो मान लो एक एग्जांपल ले लो, आपने जावा इंस्टॉल किया, अगर अपने सिस्टम में आपको पाथ सेट करना नहीं आता है, आपको क्लास पाथ के बारे में नहीं पता, तो ये तो सीधा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, आपने कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन चलाना है, आपको ड्रॉपलेट मिला, EC2 इंस्टेंस मिला, वहाँ पे आपको पाथ सेट करना नहीं आया, फिर क्या करोगे? ठीक है, सो सिंपल सी बात है। मैं आप कंक्लूड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लर्नर हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, अगर आप सीख रहे हो यार, आप अपने सिस्टम में सीधा इसको सेटअप करो एंड उसको रन करो, सीखो। और अगर आप एक्सपर्ट हो भाई, आप ऑफलाइन सीख चुके हो, देन आप ऑनलाइन ट्राई करो, फिर आप
आपको वहाँ पे टाइम अपना सेव करना है, कुछ टेस्ट करना है, ऑनलाइन कर लो। आपने कहीं का सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी ऑनलाइन आईडी का, तो आप वहाँ पे यूज़ कर लो, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऑफलाइन में सब चीज़ अवेलेबल है। आप अगर ऑफलाइन आईडी यूज़ करते हो VS कोड वगैरह, तो इतनी एक्सटेंशन अवेलेबल है ना, कोलैबोरेशन के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है, सिंकिंग के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है, गिटहब के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है, गिट के लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है, तमाम तरीके तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ भागने के लिए भाई ऑनलाइन आईडीज़ की तरफ मत जाओ, वो पेड वगैरह भी होती हैं। सीधा सीधा आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना सीखो, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो। ये सिंपल सी मेरी राय थी। एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि भैया आप ऑनलाइन आईडीज़ करो कि ऑफलाइन आईडीज़ करो, जिसको यूज़ करना है वो उसको यूज़ करने दो, जो यूज़ कर रहा है उसको यूज़ करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑनलाइन आईडी यूज़ करना बहुत आसान है, ठीक है, सेटअप वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता। आप अपने सिस्टम में सेटअप करो, जावा सीख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सेटअप करके देन सीखो, पाइथन सीख रहे हो, ऑफलाइन सेटअप करके देन सीखो, डिफरेंट आईडीज ट्राई करो, ठीक है। मेरा सजेशन सिर्फ यही है एंड आई होप आप समझ गए होगे। इस तरह से कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा। हो सकता है आप मेरी बात से ना सहमत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वीडियो को छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना सहमत हो कोई इशू नहीं है। बट जो मुझे लगता है जिससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो यार आपको, आप गए पैलेट खोला, खटाखट रन किया, हो गया काम आपका, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में मान लो कल को रेपेलेट बंद हो जाता है, फिर क्या करोगे, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आएगा। एंड इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।